हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स की जो आपकी बुक है उसमें आपका टॉपिक नंबर 3। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके दो टॉपिक एजुकेशन साइकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो कवर कर लिए थे, बट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास का जो अर्थ है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करें, तो सबसे पहले जो है अपने परिचय, उसके बाद जो वृद्धि और विकास का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत, फ्लो डायग्राम बनाएंगे। सो पहला आपका आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। विकास में प्रारूप का अनुसरण किया जाता है, ठीक है। तो इसके दो पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला है प्रत्येक प्रजाति पशु या मनुष्य विकास के सामान्य या विशिष्ट प्रतिमान का अनुसरण करती है, ठीक है। मनुष्य के मामले में विकास की प्रक्रिया में निश्चित प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है। दूसरा आपका आता है, इसमें सिर पूंछे दिशा, सिर से पैरों की ओर अनुक्रम या अनुसरण किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर पर नियंत्रण और संरचना में सुधार। हम सिर से आरंभ करके थड़ और बाद में नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर आता है सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यहाँ बोला गया है कि जो विकास है वो सामान्य से जो है वो विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बालक पहले सामान्य वस्तुओं को, इजी चीजों को जो है वो सीखता है। कम आयु में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो मुश्किल चीजों को भी सीखता जाता है। बालक पहले सामान्य वस्तुओं और बाद में विशिष्ट या विशेष वस्तुएं सीखता है। उदाहरण के लिए शब्दावली का निर्माण करने में बालक पहले सामान्य शब्द और बाद में जो है वो विशिष्ट शब्द सीखता है। पहले बच्चा जो है वो जैसे ABC करके सीखेगा और बाद में वो एक पूरा सेंटेंस बनाकर जो है वो लिखता है। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। यहाँ पर बोला गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जो है वो बच्चे का जो है विकास जो है वो तेज होता है। जैसे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है। शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेजी से होता है। जैसे शैशवावस्था में जो है वो विकास और वृद्धि जो है वो तेजी से होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक मीन्स इमोशनल और सामाजिक विकास बहुत तेज गति से होता है। इसका अर्थ यह है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ विशेष अवस्थाओं में विकास अधिक तेजी से जो है वो होता है। फिर आता है आपका 4th पॉइंट, निरंतर विकास का सिद्धांत। जो विकास है वो निरंतर होता रहता है। विकास जो है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि विकास जो है वो रुकता नहीं है, विकास निरंतर जारी रहता है। शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास धीरे धीरे तब तक जारी रहता है जब तक इन गुणों की वृद्धि अधिकतम तक ना पहुंच जाए। फिर आता है आपका 5th पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्थिरता का सिद्धांत। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो स्थिर रहती है। जो व्यक्ति जन्म के समय धीमी गति से विकसित होते हैं वे धीमी गति से ही विकास होना जारी रखते हैं, जबकि जिन व्यक्तियों का विकास जीवन के प्रारंभिक वर्ष में तेजी से होता है उनमें तेजी से विकास होना जारी रहता है। फिर आता है विकास की भूविन गति का सिद्धांत। आपका 6th पॉइंट है विकास की भूविन गति का जो है वो सिद्धांत। शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विकास विभिन्न दरों से होता है। शारीरिक और मानसिक गुणों में के भिन्न भिन्न पहलू अपने खुद की दरों पर विकसित गति और भिन्न भिन्न समय पर परिपक्वता प्राप्त करते हैं। अंत संबंधीय विकास का सिद्धांत। विकास संपूर्ण रूप से होता है। वृद्धि और विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति संपूर्ण तौर पर बढ़ता है और विकसित होता है। उसके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास
अंत संबंधियां और परस्पर निर्भर होते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 1 में 4th टॉपिक वो आता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण होता है। जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें ये दोनों पहलू जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की उपज होता है। बालक के शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट आता है आपका 9 पॉइंट, परिपक्वता और अधिगम की अंतक्रिया का सिद्धांत। वृद्धि और विकास दोनों जो है वो परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप जो होते हैं वो घटित होते हैं। परिपक्वता का अर्थ है जन्म के समय विद्यमान योग्यताओं, गुणों, क्षमताओं और विशेषताओं के प्रकट होने और पूर्ण विकसित होने के कारण विकासशील जीव में होने वाला परिवर्तन। फिर आता है भेदात्मक विकास का सिद्धांत। बालक और बालिकाओं में जो है वो भेदात्मक मीन्स की जो है वो अंतर पाया जाता है लिंग के आधार पर। विकास का सिद्धांत होता है लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है वो जल्दी परिपक्व होती है। कई प्रकार के जो है अंतर पाए जाते हैं परिपक्वता में लड़कों और लड़कियों में। फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अपनी विशिष्ट क्रियाओं में व्यस्त होते हुए बालक सामान्य नियम पर पहुंचता है। आपका 12 पॉइंट आ जाता है अद्वितीय विकास का सिद्धांत। व्यक्तियों में उनके समय निर्धारण के संबंध में भिन्नता होती है। सभी बच्चे पहले बैठते हैं, हाथों और घुटनों के बल चलने हैं, खड़े होते हैं और उसके बाद चलते हैं। लेकिन इस क्रिया को संपादित करने के समय या आयु के संबंध में बच्चों में अंतर होता है। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों में विकास एक सामान्य नहीं होता। सभी व्यक्तियों में विकास जो है वो एक सामान्य नहीं होता व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। वंशानुक्रम जो है वो इसका एक कारण है। और संघर्ष का सिद्धांत। परिपक्वता की ओर विकसित होते समय जो बालक के मन में जो है वो विरोधी आवेग और मांगे उत्पन्न होती हैं। परिपक्वता प्राप्त करने के प्रयास में जो है वो बालक इनके विरुद्ध जो है वो संघर्ष करता है जैसे जैसे बालक जो है वो परिपक्वता। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पूर्ण अनुमान का सिद्धांत। अपने विकास की प्रक्रिया में बालक जो है स्वमूल्यांकन की अपनी क्षमता का भी उपयोग करता है। भविष्य में वह क्या बनने वाला है इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अपने व्यवहार व आदतों में भी परिवर्तन करता है। वो पूर्ण अनुमान लगा लेता है कि उसको भविष्य में जो है वो क्या करना है या भविष्य में क्या बनना है। उन सभी तथ्यों पर व्यवहार वो आदतों में वो जो है वो परिवर्तन करने लगता है। इस प्रकार में विकास की अपनी भावी दिशा का जो है वो निरंतर पूर्ण अनुमान जो है वो लगाता रहता है। फिर आपका आता है वृद्धि तथा विकास की विशेषताएं अथवा सिद्धांतों का शिक्षा में महत्व। पहला आता है आपका महत्व स्कूल कार्यक्रम, या ऊपर देख लीजिए। वृद्धि तथा विकास का ज्ञान माता पिता, अध्यापकों तथा शिक्षा शास्त्रियों के लिए लाभदायक है। वृद्धि तथा विकास के नियमों का महत्व इस प्रकार है। सबसे पहले आपका आता है स्कूल कार्यक्रम, फिर आपका आता है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, फिर आता है उचित निर्देशन, फिर आता है बचपन का महत्व, और आपका 5th पॉइंट आता है वातावरण का महत्व। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स, आज के हमने इस वीडियो में आपका जो टॉपिक नंबर 3 है चाइल्डहुड एंड डेवलपिंग ईयर्स का वृद्धि और विकास के सिद्धांत को जो है वो पढ़ा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर। अगर आपकी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।